Hello, my dear kids. What's up? How are you? Are you all good? Very good. So, here we will discuss about a new topic, a new chapter about the water. Why we need water? पानी की जरूरत क्यों होती है? पानी के बगैर रह सकते हैं? रह के दिखाओ एक दिन, है ना? सो इस क्लास में बेटा हम देखेंगे सबसे पहले पानी हमें क्यों चाहिए होता है और पानी को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना? और हम पानी को बचाना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है पानी के बगैर हम एक भी दिन नहीं रह सकते, है ना? हमें पानी को यूज भी करना इम्पोर्टेंट है और बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हम हर रोज कोई भी काम हो, चाहे हम नहाना हो, ब्रश करना हो, कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो, सब चीजों में क्या यूज हो रहा है बच्चों? क्या? पानी। बिल्कुल सही। आपके जितने भी रोजमर्रा के काम है बच्चों, उसमें क्या यूज हो रहा है? पानी। और इसी पानी को बचाना भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये पानी ही नहीं रहा तो हम कैसे कपड़े धोएंगे? किसी किसी दिन मम्मा कहती है आज तो पानी नहीं आया, उस दिन आपके घर में कपड़े नहीं धुलेंगे। आप लोगों को मम्मी कहती है आज नहाओ भी मत, आज पानी नहीं है घर पे, है ना? खाना तो बना लेगी मम्मी पर बोलेगी चलो नहाना और आज कपड़े नहीं धोना है, आज घर पे पानी नहीं है ना? सो यही चीजों के बारे में तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलो आओ मेरे साथ और देखते हैं इस क्लास को और इस टॉपिक के बारे में, ठीक है? सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वी नीड वाटर। हमको पानी चाहिए, ठीक है? क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, देखते हैं। लेट्स सी। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पानी तो सब लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ड्रॉप ऑफ इट इज प्रीशियस एंड वैल्यूएबल। एक एक बूंद पानी की बहुत कीमती है। वाटर इज प्रेजेंट इन वेल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। पानी तो हर जगह है, तालाब में, नदियों में, महासागरों में, सब जगह पानी आपको मिल जाएगा। द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर इज रेन। सबसे मेन सोर्स है पानी कैसे आता है जमीन पे? बारिश से। जब बारिश होती है तो रिवर्स में, ओशन में, सीज में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, सब जगह पानी भर जाता है ना? रेन वाटर फिल्स ऑल द वाटर बॉडीज लाइक सीज, रिवर्स, पॉन्ड एक्सेट्रा। जब बारिश होती है सो सीज, रिवर्स, ओशन सब कुछ पानी से भर जाता है। बिल्कुल। अब एक एक्टिविटी आपके लिए दी है, क्रॉस द पिक्चर इन विच द वाटर इज वेस्टेज। उस पिक्चर को क्रॉस करना है जिस पिक्चर में आपको लग रहा है कि पानी का वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उस पिक्चर को क्रॉस करना है, ठीक है? चलिए फिर करके बताइए मुझे फटाफट। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नोज। आपने देखा है माउंटेन्स के ऊपर के पार्ट्स किससे कवर्ड होते हैं? स्नो से, है ना? So during summer, snows melts and change into water. जब गर्मियों का टाइम होता है तो यही स्नो पिघल जाती है और नदियों में इसका पानी आ जाता है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखे ना बर्फ के, वो जब गर्मी होती है, जब इतनी गर्मी, देखो गर्मियों में क्या होता है, जो भी बर्फ होती है पिघल जाती है, तो ये बर्फ पिघलेगी, ये पानी बन के नदियों में चली जाती है। तो ये नदियां कहीं तो पानी हमारे घरों में आता है, ठीक है? सो दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। देख रहे हो, यही तो पानी है जो पहाड़ों से है, पहाड़ों से ये नदियां, लेक, ओशंस में चले जाता है फिर, ठीक है? चलिए, सम वाटर गोज इनटू द सॉइल। कुछ पानी तो मिट्टी में भी जाता है। जब बारिश होती है ना तो मिट्टी पानी सोख लेती है, ठीक है? इट गेट कलेक्टेड एज अंडरग्राउंड वाटर। और ये अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे पानी जमीन के नीचे स्टोर हो जाता है। We dig wells and install tubes well to get the water। और आज के टाइम पे ट्यूबवेल्स और ये सब करते हैं जिससे हमें अंडरग्राउंड पानी मिल पाता है। बिल्कुल। चलिए आप देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर। पानी के कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहले वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए हम पानी का यूज किया करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीडेड वाटर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए हमको। प्लांट्स ऑल्सो नीडेड वाटर टू मेक देयर फूड। और प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको पानी चाहिए। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। प्लांट्स को तो खाना बनाने के लिए चाहिए, एनिमल्स को ड्रिंक, पीने के लिए चाहिए पानी, ठीक है? ये देखो पानी पी रहे हैं एनिमल्स। ये देखो प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड।
ये देखो, ये आप ही की फोटो तो नहीं है। वाटर इज नीडेड फॉर बाथिंग, नहाने के लिए पानी तो चाहिए। पानी नहीं आ रहा हो और आप नहा लोगे, फिर उसको नहाना नहीं कहते अगर आप बिना पानी के नहा रहे हो तो, है ना। वाटर इज नीडेड फॉर कुक, कुकिंग में तो चाहिए। ये देखो पानी डाल रहे हैं, है ना। मम्मी से पूछना खाने में पानी डलता है कि नहीं, अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद पूछना अपनी मम्मी से, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज नीडेड टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए पानी बिल्कुल चाहिए। वाटर इज नीडेड टू पुट ऑफ फायर, देखते हो ना पानी लग जाता है, फायर ब्रिगेड ऐसे आती है, वो पानी का बौछार करती है इस पे ताकि आग जल्दी से बुझ जाए। मीन्स आग बुझाने के लिए भी पानी का यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजों के लिए हम पानी का यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स, और घरों में पानी कहाँ से आते हैं, नल से। वी शुड यूज वाटर केयरफुली, हमें पानी का बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। वी शुड बॉयल और फिल्टर टैप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, हमें पानी को या तो बॉईल कर लीजिए या तो एक्वागार्ड या फिल्टर्स कुछ लगा लीजिए जिससे आप साफ पानी पी पाए, खराब पानी नहीं पीना, ओके। वी कैन स्टोर वाटर इन मेनी थिंग्स, जैसे हम इन जगहों पे पानी का स्टोर कर सकते हैं, जैसे टैंक्स में वाटर टैंक्स है, बकेट्स है, ओवरहेड टैंक्स है, इनमें पानी का स्टोरेज करके रखते हैं, है ना। हमारे घरों में ये बिल्कुल होता है। सेविंग वाटर, पानी को सेव कैसे कर सकते हैं। So when it rains, buckets, dams and tankers are filled with rain water. जब बारिश होती है हर जगह बिल्कुल पानी बहुत भर जाता है, और उस टाइम पे सही टाइम होता है पानी को स्टोर करके रखने का, है ना। So this water can be used for washing, cleaning and watering the plants. और इन्हीं पानी का बेटा यूज किया जाता है फिर बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। ये देखो ट्यूबवेल से, प्लास्टिक कंटेनर्स, ड्रम्स, इनमें स्टोर करके रखते हैं आपके घर में, मम्मियों को देखा है कभी स्टोर करते हुए इन सब में, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या चीजों का और ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लोज द टैप आफ्टर यूज, पानी को क्लोज कर देना जब वो यूज नहीं हो रहा है तो। नेवर ड्रिंक वाटर डायरेक्ट फ्रॉम रिवर, रिवर से डायरेक्ट जो पानी आ रहा है वो नहीं पीना, वो खराब है, गंदा पानी है। वाटर इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट, वाटर बहुत प्रीशियस है, हमें उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये है आपका चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस क्या किया, पानी के बारे में, पानी क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको हमें प्रिजर्व करना, स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है, और हम स्टोर कहाँ कहाँ करते हैं। सो बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 12 अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने, है ना। हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब बारी आई किसकी, क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो आर यू रेडी फॉर दिस, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एमसीक्यू पार्ट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ओके। सो फर्स्ट वन, वी नीड फिल इन द ब्लैंक टू ब्रीथ, अगर हमें ब्रीथ करना है तो हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, एयर, ओके। Next. Second, can we see the air? Can we see the air? No, we can't see the air. Okay? Air is everywhere, but we can't see it. Okay? Third, we feel air when it flow. Okay? When it flow, when it blow. Okay? When it blow, we can feel the air. Okay? Next is fourth, when air flows slowly it is called breeze, है ना। जब हवा धीरे धीरे चले तो उसको breeze बोलेंगे, ठीक है। फिफ्थ, very fast blowing air is called, जब बहुत तेज से हवा चलती है बेटा उसको कहते हैं storm आ गया है, तूफान आ गया है ना। चलिए अब बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। आपने फिल इन द ब्लैंक करना है। सबसे पहला, एयर हेल्प अस टू ब्रीथ, हवा हमें सांस लेने में मदद करती है ना। चलिए सेकंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड, अगर हवा चल रही है, मूव हो रही है, इसको बेटा कहेंगे हम वेट, एयर, ब्लो नहीं, विंड, है ना। नेक्स्ट, वी फील द एयर व्हेन इट ब्लो, जब हवा चलती है तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है। फोर्थ, एरोप्लेन्स नीड, एरोप्लेन को क्या चाहिए होता है, हवा, ओके। नेक्स्ट, एयर हैज वेट टू, एयर का क्या होता है, वेट, हमने देखा एयर का वेट होता है,
बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं बेटा हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू लिखेंगे जब वो स्टेटमेंट सही है, फॉल्स लिखेंगे जब वो स्टेटमेंट गलत है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मूविंग एयर इज कॉल्ड स्ट्रोम। हवा जब चलती है, मूविंग एयर को तो स्ट्रोम नहीं कहते, मूविंग एयर इज नोन एज विंड, सो दिस इज रॉन्ग, वी विल राइट फॉल्स। सेकेंड, एरोप्लेन नीड वाटर टू फ्लाई। ये कौन सा एरोप्लेन है जिसको पानी चाहिए फ्लाई करने के लिए? बिल्कुल गलत। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। अगर बर्न हो रही है तो हवा चाहिए, हवा चलती है तो बर्न हो जाती है चीजें, है ना। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हवा और सबको ब्रीथ करते हैं, यस करते हैं। ओके, नेक्स्ट answer the. Now dear learners, we will discuss question and answers of this chapter, and we know this is the chapter number 13, the last chapter of your book. Okay, so चलिए क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, इसको आपने सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड ड्रिंक फिल इन द ब्लैंक वाटर। कैसा पानी पीना चाहिए आपने? कवर्ड, अनकवर्ड या डर्टी वाटर? ऑफ कोर्स बेटा कवर्ड वाटर, ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है खाना पानी अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ठीक है। सेकेंड, वी कैन स्टोर वाटर इन। हम वाटर को किस में स्टोर करेंगे? ऑफ कोर्स ड्रम्स में। आपके घर में ड्रम टैंक्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर करते हैं हम, है ना। नेक्स्ट थर्ड, अब कोई ये तो नहीं कह रहा हम ग्लास में स्टोर करते हैं मैम, नहीं ना, ठीक है। थर्ड, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज। सबसे मेन सोर्स पानी का क्या है? पॉन्ड है, रेन है या लेक है? बिल्कुल रेन है, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी गेट वाटर फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक एट होम। घरों में पानी कहां से आता है बेटा? टैप से। सेकेंड, वी नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट। क्या बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है? आग बुझाने के लिए, तभी तो फायर ब्रिगेड्स आती है जब आग लग जाती है। थर्ड, fill in the blank is the main source of water. सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर का क्या है बेटा? रेन, बारिश, जिससे पानी मिलता है। नदियों में, ओशन में, सागरों में पानी जाता है, ठीक है। फोर्थ, वाटर इन सिटी इज स्टोर इन। जो सिटीज में वाटर है बेटा वो वाटर टैंक्स में मोस्टली स्टोर किया जाता है घरों में। नेक्स्ट, वी शुड फिल इन द ब्लैंक और फिल इन द ब्लैंक बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर। हमें क्या करना चाहिए? बॉयल एंड फिल्टर करना चाहिए पानी को पीने से पहले, ठीक है। सो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैचिंग करें। एक्वागार्ड, एक्वागार्ड हमें क्या करते हैं? वाटर को फिल्टर करता है, पानी को साफ करता है। नेक्स्ट, टैंक में हम क्या करते हैं बेटा? स्टोर करते हैं पानी को। नेक्स्ट, वाटर टैंक बेटा ये क्या है? ये है अंडरग्राउंड वाटर, ओके। नेक्स्ट, ट्यूबवेल। सो ट्यूबवेल्स आर द अंडरग्राउंड वाटर, है ना। नीचे से पानी, जमीन के नीचे का पानी ट्यूबवेल में यूज किया जाता है, ठीक है। रिवर्स क्या है? फ्लोइंग वाटर का है, उसको रिवर कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर्स। राइट द नेम्स ऑफ 3 सोर्सेस ऑफ वाटर। आप बताइए, चलिए 3 सोर्सेस ऑफ वाटर के कौन कौन से होंगे? कहाँ कहाँ से पानी आपको मिलता है? चलिए दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है, क्योंकि हमने इस क्लास में, इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है पानी कहाँ से आता है, ठीक है। चलिए बताइए। Why do we need water? We need water to survive. हमें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। Yes, of course. Next. Third, how can water be clean at home? It can clean at home by boiling or by filtering the water. Okay, in the homes now aquaguards are there to filter the water, or we can boil the water to clean it. Okay. Next is fourth. What happens when we drink dirty water? When we drink dirty water, we fall ill. हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। So ये था आपका चैप्टर पूरा का पूरा। आई एम होपिंग कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और हमने जो फर्स्ट चैप्टर से लेके 13 चैप्टर्स पूरे डिस्कस किए गए हैं, आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। यस। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और टेक केयर। बाय बाय।